जब किसी को वैराग्य हो जाता है, जब संसार के प्रति आसार भाव उत्पन्न हो जाता है, जब किसी प्रकार की आकांक्षाएं नहीं रहती है, यानी सभी प्रकार की आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति में संसार के प्रति एक निरीहता उत्पन्न हो जाती है, ताकि वह उससे दूर हो करके अपना आत्मा का कल्याण कर सके। इस प्रकार की वो भावना करता है। इसीलिए आचार्य ने ऐसी कुछ पंक्तियाँ कही हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि जो वैराग्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति कैसे अनुभव करता है, तो उसको उन्होंने आचार्य ने उसमें अपने भाव अभिव्यक्त किया है कि ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विशदीकते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ना भूत की स्मृति, यानी पुराने जो हमने भूतकाल में किए हुए कर्म हैं, जो अच्छे बुरे कर्म हैं, उनकी स्मृति छोड़ देते हैं। ना भूत की स्मृति, न अनागत की अपेक्षा, न आगे आने वाला भविष्य को लेकर के कोई किसी प्रकार की चिंता, यानी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, और भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, यानी सभी प्रकार की भोगोपभोग सामग्रियां प्राप्त होने के उपरांत भी उनके प्रति उपेक्षा का भाव, यानी उसको ग्रहण करके उसका लाभ उठाने का भाव यहाँ पर नहीं है। ऐसे जो ज्ञानी हैं, जिन्हें विषय तो विशदीकते हैं, और ऐसे ज्ञानियों को विषय भी उनके लिए विष के समान नजर आते हैं, और इसीलिए हम ऐसे लोगों से वैराग्य का पाठ सीख करके वैराग्य का पाठ सीखते हैं और तप का अनुसरण करते हुए यथाशक्ति तप करते हैं। इसीलिए वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं, और ऐसे जो वैराग्य को धारण करने वाले उन महान तपस्वियों का आदर्श सामने रखते हुए हम उनका मार्ग का अनुसरण करते हुए उस प्रकार का तप करते हैं, और उस प्रकार तप करते हुए हम अपना आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर यथाशक्ति तप की बात, कल तो कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, और आज कर्म क्षयात तप्यते इति तप, कर्म क्षय के लिए ये तप किया जाता है, वह तप कहलाता है। कर्म क्षय के लिए जो साधना की जाती है, यहाँ तप किया जाता है, उसी को यहाँ पर तप कहा है। और उसमें 3 बातें याद रखने के लिए कही है कि एक मन की चंचलता मिटना चाहिए, दूसरा मन के विकारी भाव दूर हो ये देखना चाहिए, और इंद्रियों पर विजय हो, यानी मन के विकार भाव को दूर हो और इंद्रियों पर विजय हो, और ऐसी तपस्या ही श्रेष्ठ तपस्या है। ये 3 कारण यहाँ पर बताए हैं। रावण ने तपस्या की, कैसी? उन्होंने अनेक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने शांतिनाथ भगवान के मंदिर में उन्होंने तप किया। अब रावण के महल में शांतिनाथ भगवान का मंदिर था, और उस मंदिर में उन्होंने साधना की और तपस्या की है, और वह ऐसी साधना और तपस्या की है कि बहुरूपिणी विद्या उनको सिद्ध हो जाती है। और लेकिन फिर भी रामचंद्र ने कभी भी भैया वह विद्या सिद्ध कर रहा है तो उसमें विघ्न मत डालो, ये उनका आदर्श था। क्योंकि ठीक है, उनको जो करना है करने दो, हमें उसकी परवाह नहीं, इतना आत्मविश्वास रामचंद्र जी को था। इसीलिए उनने जो साधना में लगा है, विद्या सिद्ध करने में लगा है,
लेकिन फिर भी ठीक है, उनको करना है, एक बार सिद्ध करने दो, उनका मन का जो होना है वो होने दीजिए और उसके बाद ही हम देखेंगे। और उनने वह विद्या सिद्ध भी कर ली। जैसे टीवी में आपको दिखाया जाता है ना, वैसा नहीं है कि वह विद्या सिद्ध करने लगा है तो उसमें विघ्न डालो। इसीलिए हमें विघ्न डाले ऐसा कार्य नहीं करना है। और इसीलिए रामचंद्र जी ने उनको पूरी छूट दे, वो साधना कर रहा है, करने दो, लेकिन विद्या सिद्ध होने के बाद भी लेकिन उनका उद्देश्य जो था वह गलत उद्देश्य था, इसीलिए उनकी वह तपस्या व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि उसकी विद्याएं सिद्ध तो कर लिए, लेकिन वह विद्याएं उनके लिए अच्छे काम के लिए उपयोग नहीं किया। उन्होंने अधर्म को अपनाने के लिए उन विद्याओं का उपयोग किया, अधर्म की पुष्टि के लिए उन्होंने ये इस प्रकार का तप किया। इसीलिए हजारों साल तक आज भी उस रावण की निंदा होती है, क्योंकि उस विद्या का उपयोग उन्होंने अपना लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए किया था। इसीलिए वह प्राप्त करने के उपरांत भी वह सफल नहीं हो सका। इसीलिए जो व्यक्ति अन्याय और अनीति से, अधर्म के माध्यम से किसी धर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है तो तत्काल में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ हम धर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता उसकी पतन की ओर ही गति होती है। लेकिन शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन बाद में निश्चित उसका पतन है। इसीलिए ऐसी आकांक्षाएं हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं, अपत्य वित्तो तरलोक तृष्ण्या तपस्विना केंचन कर्म पूर्वते। यानी आचार्य यहाँ पर 3 प्रकार की ऐष्णा का कथन करते। आकांक्षा, ऐष्णा का मतलब आकांक्षा, इच्छा। इच्छा कौन कौन सी 3 इच्छाएं हैं? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। ये 3 चीजें हैं और इन 3 चीजों की आकांक्षा रखने वाले की तपस्या कल्याणकारी कभी हो नहीं सकती। विचार करो, पुत्रेष्णा यानी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, वित्तेष्णा वित्त प्राप्त करने के लिए कुछ साधना करना, लोकेष्णा मेरा लोक में ख्याति हो, नाम हो, इसके लाने काम करना, अपने नाम के लाने काम करना। ये तीनों इच्छाएं कभी भी फलीभूत नहीं होती। वह भले ही वह सिद्ध प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारे आचार्य ने तो वास्तविक तप करने के लिए जो कहा गया है, अपनी शक्ति के अनुसार तप करना है। लेकिन 12 प्रकार के तपों का कथन किया है। उनमें 6 प्रकार के बहिरंग तप है और 6 प्रकार के अंतरंग तप है। और उसमें 6 प्रकार के बहिरंग तप में अनशन, औमुदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, बाह्यम तप। इस प्रकार ये 6 तपों का कथन किया गया है। अनशन, अनशन को उपवास भी कहते हैं। ये पहला तप है, क्योंकि अपने शक्ति के अनुसार उपवास करना, चाहे पर्व के दिनों में उपवास करना या और भी किसी तप करने के अपेक्षा से वह साधना करना, तो इन सब बातों को ध्यान करके ही किया जाता है। चाहे अष्टानिक हो, नंदीश्वर हो या अष्टमी चौदस हो या कोई पर्व विशेष को लेकर के भी उपवास हो जाता है, या कर्मधान विधान के यदि 148 उपवास करना हो या 1234 40 शुद्धि के व्रत के उपवास हो या और भी जितने भी उपवास बताए हैं, या असी निष्क्रीडित व्रत हैं और उसमें भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट
रूप में उसको बताया है, जिसको आप कर सकते हो, उस प्रकार का व्रत कर सकते हो। कवल चंद्रायन व्रत होता है। कवल चंद्रायन व्रत का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाएं प्रतिदिन बदलता हुआ जाता है और बढ़ता जाता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है और कृष्ण पक्ष में घटता आता है, उसी प्रकार वह शुक्ल पक्ष की एकम से वह प्रारंभ होता है कि एकम को दिन एक ग्रास लेना, दूसरे दिन दूसरा ग्रास, तीसरे दिन तीसरा ग्रास, चौथे दिन चौथा ग्रास, 4 ग्रास लेना। इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते 15 दिन तक 15 ग्रास, फिर 15 दिन के बाद फिर 15 दिन के फिर 15 उपवास, 15 ग्रास, फिर 14, 13, 12 ऐसे घटाते हुए आना। ये जघन्य कवल चंद्रायन व्रत है। और इसी में शीन स्क्रीडित व्रत भी इसी में होता है। इसको भी शीन स्क्रीडित व्रत में इसी के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे एक आहार 1 उपवास, फिर एक आहार 2 उपवास, फिर एक आहार 3 उपवास, फिर एक आहार 4 उपवास। इस प्रकार 15 दिन तक बढ़ाते जाओ और फिर 15वें दिन के बाद फिर एक आहार, फिर 15 उपवास, फिर एक आहार, फिर 14 उपवास, फिर एक आहार 13, 12 ऐसे कम करते करते एकम तक इस प्रकार कर लेना। और इस प्रकार ऊपर चढ़ते हुए जाना और नीचे उतरते हुए आ जाना। इस प्रकार चंद्रमा की कला के समान बढ़ते जाना और उतरते आना, ये कवल चंद्रायन व्रत कहलाता है। और इसका मध्यम ये होता है कि 9 दिन तक बढ़ाते जाओ और 9 दिन तक घटाते आओ, ऐसा भी होता है। और एक जघन्य ये भी है कि 5 दिन तक चढ़ाते जाओ और 5 दिन करते, जिसको जघन्य के रूप में भी ऐसा लिया जाता है। और एक जो पहले बताया कि 15 दिन तक एक एक ग्रास बढ़ाते जाओ और एक ये भी उसको जघन्य के रूप में लिया जाता है। तो इसमें जो अपने शक्ति के अनुसार जो आप अनशन आदि कर सकते हो वह करके अपने भूख के ऊपर कंट्रोल करके ये करना, अनशन करना, अपने शक्ति का देख करके करना। और उसमें भी हमें प्रसन्नता होना चाहिए, किसी प्रकार का खेद खिन्नता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम पहला तप ये अनशन तप है, ये अनशन। फिर उसके उपरांत औमोदर्य, औमोदर्य क्या ऊनोदर तप कहलाता है, यानी भोजन से कम भोजन करना, क्योंकि ये भी बहुत कठिन परीक्षा होती है। जब पेट में इतना भूख लगी हो और 1 ग्रास लेकर के आना उत्कृष्ट औमोदर्य है। 1 ग्रास लिया और पानी पी करके आ जाओ। और उत्कृष्ट में जघन्य में भूख से 1 ग्रास कम खाना, ये जघन्य होता है। और मध्यम में 1 ग्रास उत्कृष्ट और 1 जघन्य को छोड़ करके बीच का आप कितना भी कर लो, चाहे 2 ग्रास खा लो या 10 ग्रास खा लो या 15 ग्रास खा लो, ये मध्यम के अंतर्गत आ जाता है। अपने शक्ति के अनुसार इस प्रकार ऊनोदर तप करना। गरम तवे पर पानी छिड़कने से जिस प्रकार वह जल करके राख हो जाता है, उस प्रकार 1 ग्रास डाल दो तो भूख और खुलती है। और उस समय अपनी इच्छा को रोकना, ये भी तप है। इसलिए औमोदर्य तप को करना होता है। औमोदर्य के बाद व्रत परिसंख्यान, व्रत परिसंख्यान ये एक बहुत बड़ा तप है। और ये साधु लोग साधु वैसे ये साधु के अपेक्षा से बताए ये व्रत, लेकिन फिर भी श्रावक भी अनशन उपवास करना है, ऊनोदर करना ये कर सकता है, लेकिन व्रत परिसंख्यान ये श्रावक नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वह व्रत परिसंख्यान इस प्रकार भी कर सकता है कि जो बिना बोले यदि थाली में जितना परोसा जाएगा उतना ही खाएंगे, मांग करके नहीं खाएंगे, इस प्रकार का वो व्रत परिसंख्यान ले सकता है। क्योंकि फिर या कुछ रसों का त्याग करके करता है तो रस परित्याग में वो आ जाएगा, रस परित्याग में वो आगे के इसमें आएगा। लेकिन व्रत परिसंख्यान में जब साधु आहार ग्रहण करने के लिए निकलता है
तो आहार के लिए निकलते समय वह संकल्प लेते हैं कि आज मैं इस गली में जा कर के वहाँ यदि विधि मिलेगी जो मैं विधि ले रहा हूँ और उसके अनुसार वह विधि कोई भी हो सकती है, या 5 लोग कलश लेकर के खड़े हो या 3-3 कलश खड़े लेकर के खड़े हो, या एक परिवार अपना एक जोड़ा लेकर के खड़े हो, इस प्रकार अलग अलग ढंग से भी व्रत परिसंख्यान लिया जा सकता है। आचार्य शांति सागर जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि आचार्य शांति सागर जी ने ऐसा व्रत लिया था जो श्रावकों के अधीन था ही नहीं। उन्होंने बैल के सिंग में गुड़ लगा हुआ, अब ये क्या श्रावक के हाथ में है क्या, वह नज़र आए तो मैं आहार ग्रहण करूँगा। और ये बात ये आती कटनी के चातुर्मास में उन्होंने इस प्रकार का संकल्प लिया था, और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तीसरे दिन वहाँ पर कटनी का बाज़ार था और बाज़ार में बाहर से सामान लोग आते हैं तो बैलगाड़ी के माध्यम से सामान लेके आते हैं, और जिस गाड़ी में वह गुड़ की भेलियाँ लगा ले करके आए थे और उसी गाड़ी से उस बैल को बांधा हुआ था, तो वह बैल उस गुड़ के ऊपर सींग मारा और वहीं से वो छूट गया, जैसे भी थोड़ा सा वह ये करता है और वहाँ से वह निकल गया तो वह ऐसे भागता हुआ जा रहा था और शांति सागर महाराज उधर से आहार के लिए निकल रहे थे, देख लिया, उनका संकल्प पूरा हो गया। इसके अलावा भी और भी ऐसे नियम लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे नियम होना चाहिए जो श्रावकों के अधीन हो। नहीं है तो चक्कर ही लगा रहे और श्रावक परेशान हो रहे हैं। श्रावक पर अब हुआ ऐसा व्रत नहीं है तो फिर जो व्रत नहीं है तो जो संकल्प लिया है तो उसकी ओर देखना या उस चीज़ को ज़्यादा गौर करके ये करना, या थोड़ा सा यदि कोई इशारा करता है तो वहाँ पर रुक करके देखना। तो इस प्रकार लोग समझ जाए कि मेरा कोई जो नियम हमने लिया है व्रत परिसंख्यान का, वह श्रावक यदि समझ जाए इस प्रकार का इनडायरेक्ट इशारा करते हुए निकलोगे तो ऐसे व्रत परिसंख्यान लेने का कोई मतलब नहीं है। लेना है तो उसमें कोई भी संकेत नहीं मिलना चाहिए। निकलो तो सीधा हमारा दृष्टि उसी में होना चाहिए कि हमारा, और ये भी आभास भी नहीं होना चाहिए कि भैया 4 लोग खड़े हैं क्या 5 लोग चाहिए। वह यदि संख्या गिनते खड़े हो जाओगे ना, श्रावक समझ जाएंगे और वह उस ढंग के संख्या की ओर उनकी दृष्टि चली जाएगी तो हमारा विधि मिल जाएगी। ऐसे भाव से भी नहीं, सहज दृष्टि रखते हुए जाओ और जो आपको विधि होगी जहाँ पर भी होगी सीधा जा कर के वहाँ खड़े हो जाओ। अपने पहले ही अपनी नज़र से गिन लो उसको, लेकिन श्रावक उस नज़र को देख भी न सके, ऐसे बहुत कठिन होता है। और वह भी 2-3 चक्कर लगा दो या 3-4 चक्कर में लगाओ और मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नहीं तो घंटों तक चक्कर लगा रहे हो। अब फिर व्रत परिसंख्यान का उद्देश्य क्या है भाई? यदि ये चीज़ मिले कितनी देर में मिलना चाहिए? हाँ, नहीं तो जब तक विधि नहीं मिलेगी तब तक घूम रहे हो। 12 बज रहे, सब लोग बाकी के साथ आहार करके आ रहे, सामायिक का समय हो रहा, तब तक यदि घूमते रहोगे तो श्रावक कब आहार करेगा और वह कब सामायिक करेगा? तो इसीलिए व्रत परिसंख्यान में ऐसा ही होना चाहिए। क्या 2-3 बार ऐसे घूमो, 4-5 बार भी ठीक है घूम लो जैसे आपका ये होता है, लेकिन उसमें नहीं मिलता है तो सीधा लौट करके आ जाओ, ताकि उसके बाद श्रावक फ्री, अपन भी फ्री। भैया हमें विधि के अनुसार मिलना चाहिए था, इतने राउंड में नहीं मिला तो आ गए। इतना आत्मबल हमारे भीतर होना चाहिए, नहीं है तो
अब छोटी छोटी चीज़ें थाली में रखे हैं, कोई बादाम गिन रहा है, कोई इलायची गिन रहा है, कोई लवंग गिन रहा है, तो वही गिनते, महाराज ये 5 बादाम 10 बादाम एक, भैया अब वो महाराज देखेंगे कैसे हाँ, वो गिनते बैठेंगे क्या? देखो, इसीलिए व्रत परिसंख्यान में सहज होना चाहिए। नहीं है तो कुछ लोग ऐसे उल्टा वोट पटांग ले लेते हैं जो श्रावक समझ ही नहीं सकता और फिर दिक्कत भी जाती है उसमें। इसलिए ऐसी विधि होना चाहिए जो श्रावक के संभव हो और ग्रहण, लेकिन उसको इशारा मत करो, इशारा मत करो। वह श्रावक अपने बुद्धि के अनुसार वह कितना करता है ये देख लीजिए, उसके अनुसार यदि विधि मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आ जाना, जब आहार मिलेगा तब कर लेना। अब एक बार क्षमा सागर जी ने एक बार आचार्य से को बताया था कि आज उनने ये विचार किया कि आज मैं जो चांदी के बर्तन में यदि कोई भोजन रखा होगा या उससे यदि देते तो वह नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और वह आहार के लिए गए और उनकी जो दवाई थी वह दवाई चांदी के बर्तन में ही सब घुली हुई रखी थी। अब उनकी देखो नियम आज ही लिया और आज ही उनकी परीक्षा हो गई कि अब उनकी जो दवाई मेन है वह उसी चांदी के बर्तन में। अब दवाई लेओगे क्या नहीं लेओगे भाई? हाँ, तो उस दिन वह दवाई नहीं ले गए और फिर इसके उपरांत जा करके आचार्य से कहा कि महाराज आज हमने ऐसे नियम लिया और आज ही ऐसा हुआ कि वह दवाई चांदी के बर्तन में लेके आ गए। तो आचार्य ने बोला कि देखो, जब भी आप नियम लेते हो, नया नियम लेते हैं तो उस समय तुम्हारी परीक्षा जरूर होती है और उसमें पास होना नहीं होना तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए हर चीज़ की परीक्षा होती है। आप यदि रात्रि भोजन का त्याग कर लिया, दिन में ही भोजन करना है, तो कई बार ऐसे प्रसंग आ जाएगा, कहीं ऐसे फंस जाओगे कि वह शाम का समय वह उसी में आ जाएगा कि या 6-7 बजे तक करना था, घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, फिर क्या करोगे? नहीं तो दूध पानी पी लेंगे। हाँ, लेकिन संकल्प तो आपका पूरा पूरा है ना, रात में कुछ भी नहीं लेंगे तो वो भी नहीं ले सकते। फिर यदि छूट रखी हो तो बात अलग है। रात्रि में यदि किसी कारणवश या बाहर गए तो बाहर की छूट रखेंगे तो उस समय उतना ही कर लिया, लेकिन आप इसमें ये नहीं कर सकते, रूटीन में फिर नहीं कर सकते। इसलिए उसका पालन पूर्ण रूप से होना चाहिए। और इसके बाद रस परित्याग। रस परित्याग 6 रस हैं, 6 रसों का अपने यथाशक्ति त्याग करना। घी, दूध, दही, नमक, शक्कर और तेल, ये 6 रस माने गए हैं और भोजन के ये 6 रस हैं। अब इनमें से कुछ लोग तो वार के अनुसार त्याग कर देते हैं, कुछ लोग तो इसमें से कुछ रस तो जीवन पर्यंत के लिए भी त्याग कर देते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं महाराज कि 6 रसों का त्याग करते हैं, तो अपने हिसाब से वह इस प्रकार का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार अपने स्वाद के लिए आहार नहीं, उस स्वाद को छोड़ने के लिए, अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए और मन को वश में करने के लिए इन रसों का त्याग किया जाता है। और इसीलिए स्वादिष्ट भोजन की जहाँ चाह, और जिस दिन आपने रस का त्याग किया उसी दिन जिलेबी वहाँ पर बनी हुई मिले। अरे आज फिर वहाँ जा करके, अरे आज तो जलेबी खा लेते, कल
का, तेल का, घी का वगैरह कल त्याग कर लेंगे, आज तो इतने दिनों में मिला है और इसको क्यों ऐसा भाव आ गया तो गला। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आलू प्याज का त्याग किया है और कई बार ऐसे जो महाशय, पंडित महाशय वगैरह होते हैं, नियम धर्म का पालन करते, कई बार श्रावकों को बता दो भाई आलू प्याज का त्याग है। और यदि मान लीजिए कहीं भोजन, सामूहिक भोजन में वो यदि आलू की कड़ी बनी है या आलू या प्याज की कड़ी बनी है तो वह यदि परोसता वो आ गया, अरे उस कड़ी की महक भी अच्छी आ रही है, लगता है इसका स्वाद तो अच्छा बना होगा। और किसी ने बोला अरे पंडित जी तो वो आलू नहीं खाते, फिर बिना आलू का आप वो कड़ी से सिर्फ परस देना, और वो कड़ी परसते परसते आलू गिरने लगा, अरे भैया गिर रहा है तो गिरने दो ना, तुम काहे को रोक रहे हो। तो ऐसे भाव हो जाते कि कभी खाने की भी इच्छा हो गई। तो कई बार ऐसे श्रावक भी होते हैं कि त्याग करते हैं, लेकिन जब पंगत में बैठ जाते हैं तो भैया आज तो खा लेते, कल का त्याग, और प्रायश्चित के रूप में हम कुछ अलग और त्याग कर लेंगे। ये होता है जिह्वा इंद्री को वश में नहीं करने का कारण। रसनेन्द्रिय के वश में अपने को करने की आवश्यकता है। इसलिए रसों के प्रति भी हमारा त्याग की भावना होना चाहिए। नीरस भोजन, अरे भैया अब बिना नमक का भोजन कैसे खाएं, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा यदि विचार करते बैठोगे तो जिंदगी में कभी रस नमक का त्याग ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए रसों का त्याग करते हैं तो उस यानी 6 रसों में से कुछ रसों का त्याग जरूर करना चाहिए, तभी हम रस परित्याग व्रत का पालन हम कर सकते हैं। वह तप है, व्रत नहीं है, तप है। और ये भी तप इच्छाओं का त्याग करना, इच्छाओं का निरोध करना। कर्म क्षयार्थ तप्यते इति तप, कर्म क्षय के लिए जो हम साधना करते हैं वह तप कहलाते हैं। तो जिह्वा इंद्री को वश में करने के लिए, खाने पीने की इच्छाओं को वश में करने के लिए, हर चीज़ की जिसके प्रति अधिक किसी को कुछ खाने की ज़्यादा लालसा होती है, किसी को और कुछ कोई और चीज़ अच्छा प्रिय होता है, तो वह प्रिय चीज़ सामने देख करके फिर मुंह में पानी छूटता है, तो वह नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसका त्याग करना ये होता है सबसे बढ़िया त्याग, तप। फिर इसके उपरांत आता है विविक्त शय्यासन। अब विविक्त शय्यासन का मतलब है कि एकांत में निर्जन स्थान पर दृढ़ आसन लगाकर बैठना, शयन आदि करना, या उपसर्ग आने पर विचलित न होकर उसको दृढ़ता के साथ उस उपसर्ग को सहन करना, यह है विविक्त शय्यासन। शयन और आसन ये सब उसमें आ जाता है। उसमें निष्प्रता, निर्भीकता, एकाकीपन की साधना होती है, और इसीलिए इसका अभ्यास करते समय लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मरण आदि अवस्थाओं के बारे में विचार छोड़ करके अकेलापन का विचार करना है। ये सब विषयों से विचारों को दूर करके हमें अभ्यास करना चाहिए, और और अपने कर्मों, अपने भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए उसको। जैसा होगा वैसा हम अपना कार्य करेंगे, इस प्रकार सोच के करेंगे तो निश्चित वह आपके लिए वह एक अंतरंग साधना का कारण बनेगा। और ये एक बाह्य तप है, बहिरंग तप है। इसलिए एकांत में जाकर के साधना करना, जंगलों में जाकर के साधना करना, गिरी गुफाओं में बैठ के साधना करना, ये विशेष तप माना जाता है।
और इसके उपरांत काय क्लेश तप, शरीर को काय क्लेश, शरीर को क्रश करना, शरीर को क्रश करने के लिए अपने कषायों को भी क्रश करना होता है। इसके साथ उपवास आदि तो करते आए ही हैं। इसके अलावा गर्मी के दिन में पहाड़ के चोटी पर बैठना, गिम्मे गिरिशे रत्ता वरिस आयाले रुक मूल रैनीसु शिशिरे भाईर सेना ते साउ वंदिमो नित्यम। ऐसे उन साधु को हम नमन करते हैं कि शीत ऋतु में नदी किनारे जा कर के बैठ जाते हैं और नदी के ऊपर जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है उसको चला करके सीने को ऊपर लेते हैं और उस ठंड को बर्दाश्त करते हैं और उसमें दृढ़ता के साथ उस शीत परिचय को सहन करते हैं। और वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठ करके साधना करते हैं। 4 महीने तक ये पेड़ के नीचे बैठेंगे, 4 महीने तक पेड़ से उठेंगे भी नहीं। और क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे बैठने से ज़्यादा वह तपस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि बरसात जब हो जाती है तो बरसात के समय जो पानी टपकते हैं वो पानी तो उससे तो शरीर गीला हो गया, लेकिन उसके बाद भी बरसात बंद होने के उपरांत पानी के उस पेड़ के पत्तों के ऊपर जो पानी था वो भी बूंद बूंद टपकता रहता है और शरीर गर्म है। साधना में बैठे हैं तो शरीर में गर्मी आती है और एक एक ठंडी ठंडी बूंद हवा लगने से वो पानी की बूंद और ठंडी हो जाती है और वह यदि शरीर के ऊपर गिरती है तो आपको मालूम नहीं कैसे शरीर झन्नाता है। देख लेना सर्दी के दिनों में रज़ाई में जब वो ओढ़ करके बैठते हो और उस समय पानी गिर रहा हो, देख लेना एक कदम बाहर रखने की इच्छा होती है क्या? उस समय कैसे लगता है, एक बूंद भी शरीर के ऊपर गिरे तो पूरा शरीर शिहर जाता है। तो इसीलिए और गर्मी के दिनों में पेड़ के पहाड़ के ऊपर खुली धूप में तप करना ये काय क्लेश तप है। इस प्रकार ये काय क्लेश तप करके शरीर को क्रश करके अपने इंद्रिय और कषायों को वश में करने का होता है। इसीलिए मन में विकार किसी प्रकार का न हो, इसलिए इस प्रकार की साधना करनी होती है। और इसीलिए हमें जब आत्मा को निर्मल बनाने के लिए हम शरीर को तपाते हैं। ये तप किस लिए है? देखो तप क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आत्मा को तपाना है। आत्मा से लगे हुए जो भी कर्म है उन कर्मों को काटना है। इसके लिए हम स्वयं अपने इस शरीर के माध्यम से हम तप करते हैं। अलग से आत्मा तप नहीं करती, शरीर एक माध्यम है आत्मा को पहचानने का, जानने का, समझने का और उसकी साधना करने का। शरीर एक माध्यम है, इसलिए शरीर को हम तपाते हैं। शरीर को तपाते हैं तो हमारे भीतर की आत्मा भी अपने आप तप जाती है, उसके कर्म भी अपने आप ढीले हो जाते हैं। इसीलिए जब आप दूध गर्म करते हो ना, दूध ही गर्म करते हो कि बर्तन गर्म करते हो? हाँ, दूध गर्म करते हो। क्या गर्म करते हो? पहला दूध गर्म करते हो, क्या बर्तन गर्म करते हो? हाँ, लेकिन आप क्या कहते हो कि हम दूध गर्म कर रहे हैं, लेकिन गर्म करते हो, बर्तन गर्म करते हो, लेकिन बर्तन गर्म होने से अपने आप आत्मा वह दूध भी गर्म हो जाता है, लेकिन कहने में आता है मैं दूध गर्म कर रहा हूँ। एक व्यवहार है, व्यवहार नहीं कि अपेक्षा से हम कथन करते। उसी प्रकार हम तप करते हैं, इस शरीर के माध्यम से तप करते हैं, लेकिन भीतरी आत्मा तप जाती है और वह आत्मा
जब तप जाती है तो उसमें लगे हुए जो कर्म कालिमा है वह जल करके नष्ट होती चली जाती है, वह कटती चली जाती है। और इसीलिए ये आत्मा को कृष्ण करना होता है, और इसीलिए इस शरीर के माध्यम से हम उस आत्मा को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करणी तन करण छीन, यानी आत्मज्ञान के बिना मात्र शरीर को छीन करने वाली क्रियाएं ये कभी भी लाभप्रद नहीं है, ये कोई तप नहीं है। जो अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक तप करता है वह तप कोई कार्यकारी नहीं है, वह कोई उससे लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञान पूर्वक जो तप करते हैं, विवेक पूर्वक जो तप किया जाता है, वही तुम्हारे कर्म निर्जरा का साधन है और उसी के माध्यम से तुम्हारा आत्मा का उद्धार होता है। और इसीलिए हमें वो कार्य करना चाहिए। और बाह्य तप, बाह्यम तप परम दुश्चरमाश्चरस्त्वम आध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रमणार्थम। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि इससे ये बात समझ में आती है कि हमें बाह्य तप इस प्रकार से करना चाहिए जिससे अंतरंग में निर्मलता आए। यानी मूल में तो अंतरंग निर्मलता लाने के लिए बहिरंग तप आवश्यक है। लेकिन आजकल बाह्य तप तो कोई करना नहीं चाहता, हमें तो आत्मा शुद्धात्मा की साधना करनी है। अरे शुद्धात्मा की साधना कैसी होगी भाई? जब तक यह तप रत्नत्रय की आराधना नहीं करोगे और ये अंतरंग बहिरंग तप नहीं करोगे तब तक शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसी होगी? इसीलिए जो इस फिराक में रहते हैं कि गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग के अनुभव करने की बात करते हैं, ध्यान रखना गृहस्थ में शुद्धोपयोग नहीं है, 3 काल में नहीं है। और इसीलिए समय होते हुए जाग जाओ और जिनेंद्र भगवान की आराधना भक्ति करके अपना आत्मा का उद्धार कर लेना, इसी में तुम्हारा जीवन सार्थक है। और इसके उपरांत अंतरंग तप, अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप है। और 6 प्रकार के अंतरंग तपों को अलग अलग आप उसको समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि प्रायश्चित किसको कहते हैं कि प्रमादवश होने वाले दोषों का परिहार करना, ये प्रायश्चित कहलाता है। क्योंकि प्रमादवश जो हम व्रतों में दोष लगाते हैं उसका परिहार करना, यानी दूर करना, ये प्रायश्चित कहलाता है। और प्रायः शब्द का अर्थ अपराध और चित्त शब्द का अर्थ है शुद्धि। प्रायश्चित यानी अपराध की शुद्धि का नाम है प्रायश्चित। जब कोई गलती हो जाती है तो गुरु के पास जा कर के बालकवत बिना छुपाए, बिना कुछ तर्क वितर्क करते कहे बिना बालकवत जा करके अपने गलती का उजागर करना और बताना कि गुरुदेव ये गलती मुझसे हो गई, इसके लिए आप मुझे प्रायश्चित दीजिए, ये कह करके निवेदन करना होता है। और निवेदन करके फिर उसके उपरांत गुरु उसके अनुसार जो प्रायश्चित देते वह ग्रहण करके फिर उसका पालन करना होता है। तो ये प्रायश्चित होता है। तो इस प्रकार प्रायश्चित जो हमने अपराध किया है, व्रतों में जो दोष लगाए उसकी शुद्धि करने के लिए हम प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। और इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मायाचारी के साथ प्रायश्चित नहीं ग्रहण करना। जैसे गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि महाराज ये बताओ कि यदि रात में यदि गलती से कोई भोजन करता है तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होता है? तो इस प्रकार पूछने का मतलब क्या है भाई? यदि तुमने गलती करी हो तो उसका पूछो,
यदि महाराज आज हमसे गलती हो गई कि रात में हमने गलती से भोजन कर लिया, उसका प्रायश्चित दो, ऐसे जा कर के निवेदन करना होता है। ऐसे घुमा फिरा करके नहीं कि महाराज रात में यदि कोई गलती से कोई भोजन कर लिया, कोई भी यदि XYZ यदि कर लेता है तो उसके लिए प्रायश्चित क्या होता है, और उसको जान करके अरे हाँ फिर उसका ये करना, उसको प्रायश्चित लेना, ये प्रायश्चित यह सदोष है, ये सही नहीं। तो क्या होता है कि ये दूसरे शिष्य ने जो गलती करी थी और उनने गुरु से प्रायश्चित मांगा और उनने कहा कि महाराज ये हमारी गलती हुई है, इसका प्रायश्चित दो, और आचार्य महाराज ने उनको वो प्रायश्चित का दे दिया कि इतना उपवास कर ले, इतना जाप कर लेना, बस वो सुन लिया। तो ये दूसरा जो होता है वह कहता अरे हमने भी इसी प्रकार की गलती करी है, तो यही उसको जो प्रायश्चित दिया है वही मैं ग्रहण करके मैं अपना प्रायश्चित ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, गुरु से पूछ के ही आपको लेना पड़ेगा, गुरु से छुपा करके नहीं। आप अपना स्वयं गुरु के रहते हुए आपको स्वयं गुरु के पास जा करके उसका प्रायश्चित ले करके उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, ना कि अरे उसको भी तो ये इसी गलती के लिए प्रायश्चित दिया था। नहीं, वो हो सकता है आचार्य महाराज सब किसकी कैसी क्षमता है, उस क्षमता को देख करके अलग अलग भी प्रायश्चित दे सकते हैं। गलती वही है, लेकिन एक को एक उपास दे दिया, एक को दो उपास दे दिया, किसी को और को कुछ दे दिया। वह गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी शिष्य की क्षमता को भी देखते हैं और वह अपनी क्षमता को कितना छिपाता है और कितना ये करता है, उसको देखकर और उसकी शारीरिक क्षमता भी देख करके उनको उसके अनुसार प्रायश्चित करते हैं। तो ये हो गया प्रायश्चित। फिर विनय तप, पूज्य पुरुषों के प्रति आदर का भाव रखना और उसके अनुसार विनय करना, ये विनय नाम का तप है। देखो इसमें अंतरंग से ही आपको मालूम पड़ता है कि गुरुजन आते हैं तो उठ के खड़े होना, उनका आदर करना, उनके लाने आसन दे देना और उनके पीछे पीछे चलना, उनके आगे आगे नहीं चलना। गुरु के साथ चलते समय हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि आगे आगे नहीं चलना चाहिए या चलते समय उनके आगे पैरों में नहीं आना चाहिए, एक कदम पीछे से चलना चाहिए। चाहे आपका एक कदम भले ही पीछे हो, पीछे से चलो, ये एक गुरु के प्रति सम्मान माना जाता है। हाँ, और गुरु के प्रति सम्मान ये भी होना चाहिए कि गुरु का यदि प्रवचन होता है तो गुरु के पहले आकर के बैठना चाहिए और बैठ करके पहले से नहीं है तो इंतज़ार कर रहे हैं कि महाराज आ जाएंगे तो फिर हम जाके बैठेंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए। ये गुरु के प्रति ये विनय माना जाता है कि हमें कुछ उनके उपदेश सुनना है और जहाँ उपदेश का स्थान है वहाँ पहले से हमें जा करके बैठना, ये भी विनय है। और प्रवचन चलते समय बीच में उठना, ये भी अनादर माना जाता है, वह विनय नहीं कहलाता। इसलिए प्रवचन के बीच में उठना, और वह भी सामने बैठे हो और सामने बैठ करके उठोगे तो इतने सारे जो लोग सुन रहे हैं उनमें डिस्टर्ब होगा, एक ज्ञानावरणी कर्म का भी बंद होगा और एक गुरु के प्रति जो सम्मान और विनय है उसका भी अनादर माना जाएगा। इसीलिए ऐसा कर्म अपने को कभी नहीं करना चाहिए, ये विनय तब कहलाता है। माने न, इसलिए मोक्ष मार्ग में कर्म निर्जरा की दृष्टि से जो दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की जो विनय की जाती है वह श्रेष्ठ माना गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से युक्त जो तप है उसकी हम प्रशंसा करते, उसका सम्मान करते हैं। आप देख लीजिए मुनि महाराज बैठे हैं तो उनको अपना आदर सत्कार सम्मान सब कुछ करते हो, और लेकिन
मैं भी तो आपके बीच में स्थित उठकर यहाँ आया हूँ, लेकिन जब तक आपके साथ नीचे बैठा था तब तक तो आपका ऐसा सम्मान करते थे क्या? नहीं, आपका शत्रु रहेगा और शत्रु को तो कभी बात भी नहीं करते होंगे, लेकिन जैसे ही वह मुनि बनता है तो सब वह विकल्प छोड़ करके मुनि महाराज को दर्शन कर लेते हैं। भैया अब तो तुम्हारे से कैसे शत्रुता करेंगे, तो ये राग द्वेष शत्रु सब भूल जाते हैं। अब आता है स्वाध्याय। हाँ, वैयावृत्य, प्रायश्चित विनय वैयावृत्य, अपने पूज्य पुरुषों के प्रति श्रद्धा भाव से उनके गुणों का अनुराग करते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करना, या रुग्ण साधकों का हाथ पांव दबाना या उनके अनुकूल दवाई का व्यवस्था करना, या और भी उनके अनुकूल और भी चीज व्यवस्था करना, ये सेवा वैयावृत्ति कहलाती है। और उसके साथ और भी आहार देना, ये भी एक वैयावृत्ति है, क्योंकि वैयावृत्ति सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं की भी आती है। तो ये वैयावृत्ति कैसे करेंगे? ये आहार दाना आदि दे करके, या साधु के साधना में या उनकी चर्या में जो अनुकूल चीज़ें होती है वह उनके तक पहुंचाना। यदि वैयावृत्ति करने वाले हैं, चलो महाराज का यदि कोई अंतराय हुआ या जो कुछ हुआ, चलो भैया थोड़ा सा घी लगवा देना, किसी के हाथ में दे दिया और जा करके लगा देना, ये भी वैयावृत्ति कहलाता है। मन से, वचन से और काया से, तीनों प्रकार से वैयावृत्ति। फिर स्वाध्याय, और आलस और प्रमाद को छोड़ करके, देखो आलस और प्रमाद छोड़ करके सम्यक ज्ञान की आराधना करना, यह स्वाध्याय कहलाता है। सम्यक ज्ञान का मतलब यह है कि हमारे आचार्य प्रणीत जो ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करना, उनका पठन पाठन करना या पढ़ाना, यह स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन स्वाध्याय के समय हमेशा याद रखना चाहिए आलस और प्रमाद। स्वाध्याय कर क्या करें महाराज, स्वाध्याय करते समय निद्रा देवी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और स्वप्न लोक में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन धर्म की सभा में स्वाध्याय करते समय ही नींद आती है, अन्य समय में नहीं आती। लड़ाई झगड़ा करते समय किसी को ये निद्रा आई है क्या? या नोट गिनते समय के किसी को नींद आई हो? नहीं, आपकी निद्रा बहुत प्रशिक्षित है। इसीलिए ध्यान रखना, प्रमाद और आलस को छोड़ करके हमें स्वाध्याय करना चाहिए। व्युत्सर्ग, अहंकार और ममकार का त्याग करना, ये उत्सर्ग कहलाता है। वह उत्सर्ग नाम का तप होता है जो मैं और मेरे उलझन में जो पड़ा होता है, मैंने किया, ये मेरा काम है, ये मैं हूँ इसलिए तुम हो, ये अहंकार ममकार। मेरे वजह से घर परिवार का पालन पोषण होता है, ये अहंकार, ये ममकार भाव। तो ये विसर्ग तप कहला, इसका त्याग करना विसर्ग। और अंतरंग तप में ध्यान, चित्त को एकाग्र करना, ये ध्यान कहलाता है। और इसमें इंद्रियों को वश में करना, कषायों को क्रश करना और मन को एकाग्र करके ध्यान लगाना, आत्मा का चिंतन करना, एकाग्र होकर के आत्मा का चिंतन करना, ये ध्यान कहलाता है। इस प्रकार जो अपने मन को जितना समता भाव के साथ जितना मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते और धर्म में लगाते, आत्मा में लगाते हैं, वही सच्चा ध्यान तप कहलाता है। इस प्रकार 6 प्रकार के तपों का अंतरंग तपों का करते हुए, अंतरंग विशुद्धि करते हुए हम अपना आत्मा का उद्धार कर लेते हैं। और इसी प्रकार हम भावना
करते हुए 16 कारण भावना में ये यथाशक्ति तप धर्म का हमें पालन करते हैं। और इसी प्रकार एक एक भावनाओं को आत्मसात करते हुए उनको भावना भाते हुए हमें निरंतर 16 कारण भावना पर तीर्थंकर प्रकृति की भावना करना चाहिए। जय बोलो महावीर भगवान।